नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्मार्ट क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं धारा और नाव यानी बोट एंड स्ट्रीम। इसका पहला भाग लेके चल रहे हैं हम दोस्तों। इससे पहले मैंने कराया है आपको अनुपात और समानुपात, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीछे जितनी मैंने आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये सभी मैंने कराए हैं। इनको स्टार्टिंग से देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपके यूपी नंबर सिस्टम और एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को और 10 लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके प्यार के साथ ही हम वीडियो को बनाते हैं। दोस्तों, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तो दोस्तों, हम लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है, आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दें। नाव और धारा और नाव। दोस्तों, क्या होता है, जब नदी में हम चलते हैं तो जो धारा का वेग आता है वो किस तरह से चलता है और नाव किस तरह से चलती है। तो नाविक की चाल होती है, अगर नाविक की चाल 1 किलोमीटर है और धारा की चाल भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की नाविक की चाल कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 20 किलोमीटर घंटा है। तो धारा की दिशा में अगर हम चाल चलेंगे, क्या दोस्तों, जैसे हमारा ये दे दिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नाविक जाता है, ये नाविक है दोस्तों। और ये हमारी धारा है। अगर इसी के ये इधर चल रही है तो इधर ही चलेंगे, तो हमारी क्या होगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अगर ये हमारा नाविक इधर जा रहा है और हमारी धारा इधर से इधर आ रही है विपरीत में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएंगे। तो ये हमारा धारा अगर इधर से विपरीत दिशा में, तो हमारे दोनों की चाल घट जाएगी। अगर धारा और नाविक की चाल दोनों की हमारी एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की चाल हमारी जुड़ जाएगी। तो हमारा क्या, धारा की दिशा में नाविक की चाल कितनी हो जाएगी, A+20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो मैंने आपको करा दिया। अगर धारा की दिशा में जा रही है तो हमारा दोनों की चाल जुड़ जाएगी। अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो हमारी दोनों घट जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को लेके हम चल रहे हैं। आज पहला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिना कॉन्सेप्ट के दोस्तों कुछ नहीं। आप काफ़ी ट्रिक कर लो, काफ़ी कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप कुछ भी करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक उसका मतलब ही नहीं समझ पाओगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बता दिया जाए कि आप खाना बना लो, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि खाना किस तरह से बनाया जाता है, तो आप क्या कर लोगे, खाना बना लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन है, यदि नाविक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल, यदि नाविक की चाल कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाविक की चाल क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, नाविक की चाल कितनी है दोस्तों, 6 किलोमीटर, और धारा की चाल, तो मैंने आपको बताया A बराबर कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और B बराबर कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने नाविक की चाल बराबर A+B बताया मैंने, तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 बराबर 8। क्योंकि धारा की आपके क्या है, धारा की दिशा में जा रही है। क्या जा रही है दोस्तों, धारा की दिशा में। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा। अगर ये विपरीत में दे देता है दोस्तों, क्या, अगर ये विपरीत में दे देता तो हम क्या कर देते, विपरीत में A-B, तो 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाता। कितना हो जाता, 4। ये हमारा किसके लिए, अनुकूल के लिए, और ये विपरीत के लिए। ओके दोस्तों, दोनों मैंने आपके एक ही क्वेश्चन से दोनों करा दिए। तो दोस्तों, अगला, अगर शांत जल में नाव की चाल पूछा जाए, तो ये इस तरह से करेंगे, A+B। अगर दोनों को जोड़ के शांत जल में पूछा जाए, तो हम दोनों की चाल को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और धारा की चाल पूछा जाए तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों, लेके चल रहे हैं क्वेश्चन इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके। यदि तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, तैराक की चाल धारा की दिशा में, तो ये क्या दे दिया, A बराबर कितना दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में, तो B बराबर कितना दे दिया हमें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो
तो धारा का वेग ज्ञात तथा धारा क्या करना है, तो धारा का वेग क्या दोस्तों, धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल। धारा का वेग ज्ञात करना है, धारा की वेग भी ज्ञात करना है और शांत जल में तैराक की चाल भी ज्ञात करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, धारा का वेग यहाँ पर देखिए दोस्तों, शांत जल में निकालना है धारा का वेग। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी बट्टे 2। कितना दोस्तों, a माइनस बी बट्टे 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अगर तैराक की चाल पूछी है ना, तो तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, तो a प्लस बी बट्टे 2। तो यह कितना हो गया 10 प्लस 6 बट्टे 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8। ये तो तैराक की चाल आ गई और ये धारा का वेग आ गया। क्या आ गया दोस्तों, ये तैराक की चाल आ गई और ये वेग आ गया। दोस्तों आप अगर क्या दिया, धारा की दिशा में दिया 10 किलोमीटर और विपरीत दिशा में कितना दिया 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब तैराक की चाल शांत जल में ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, ये शांत जल में आ जाएगी तैराक की चाल। अगर वेग दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे। दोस्तों अगर यही चीज़ आपका नहीं समझ में आए तो आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो धारा की दिशा में आपका मैंने बताया शांत तैराक की चाल धारा की दिशा में, मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन कराया था। इस तरह से देखिए, तो ए बराबर कितना दिया 10 दिया 8 दिया और बी बराबर कितना दिया 2 दिया। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये धारा की दिशा में आ गई, धारा की दिशा में तैराक की चाल आ गई। अगर विपरीत दिशा में मैंने बताया धारा का तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 निकालोगे तो 6 आ जाएगा। ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। आगे देखिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल के टेलीग्राम से जुड़ें। स्मार्ट क्लासेस चैनल को सर्च करें और उससे जुड़ जाएं, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन भी पहले मिल जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है सर दोस्तों, एक नाविक धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, यदि उससे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में धारा में नाविक की चाल क्या होगी। तो दोस्तों क्या दिया है, विपरीत दिशा में दिया है ना, विपरीत दिशा में कितना दिया 15 किलोमीटर, कितने में जाता है 5 घंटे में। तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर। और ये दिशा में कितना दिया 25, ये बी दे दिया हमें और ए दे दिया, तो 25/5 ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों क्या करोगे, कितना पूछा शांत जल में, कितना पूछा शांत जल में, तो कितना हो जाएगा 3 + 5/2, ये कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों समझ में आ रहा है, 15 किलोमीटर दिया हमें विपरीत में, और तो क्या हो कितना टाइम लगता है 5 घंटे लगता है। तो हमें किलोमीटर में दिया, तो हमें चाल निकालनी है, तो 5 से 15 में भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर। और दिशा में कितना दिया 25 से 25 में भाग दे दो तो 5 किलोमीटर प्रति आवर ये हो जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे तो शांत जल में नाविक की चाल आ जाएगी। तो यह दूसरा क्वेश्चन दिया, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो धारा का वेग क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, दूरी दिया, तो ये ए बराबर कितना आ जाएगा 1 घंटे में करता है, तो क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर, और बी बराबर कितना दिया 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो क्या विपरीत दिशा में पूछा है, तो मैंने आपको बताया a-b/2, तो 8 - 2/, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3। आंसर आपका कितना दिया बी दिया है। क्यों प्रति घंटा दे रहा है, तो प्रति घंटा में तो निकालते हैं, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया। दोनों की विपरीत और आपका दिया, और कितना धारा का वेग पूछा है, तो 8 - 2/2, तो 8 में से 2 गए तो 6 में 2 का भाग दोगे तो ये 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया है बी। दोस्तों इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को
क्या करोगे, यह हमारा क्या दिया, नाव की चाल दिया शांत जल में। तो ये कितना दिया शांत जल में नाव की चाल, तो हमें कितना 13 किलोमीटर प्रति आवर। और वेग कितना दिया 4 किलोमीटर, बी बराबर कितना दिया 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको ये दोनों को जोड़ दोगे तो यह कितना 13 + 4 कितना हो जाएगा 17। तो यह हमारे क्या आ गई चाल आ गई। तो घंटा समय पूछा ना, तो सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो समय पूछा तो यह कितना हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ये दूरी बट्टे चाल हो गई। तो हमारा कितना हो जाएगा, कितना दिया टोटल, कितनी दूरी चलवा रहा है 68 किलोमीटर। तो 68 बट्टे 17। तो 17 से 68 काटोगे तो ये कितनी आ जाएगी 4। तो 4 घंटे में हम दूरी को कवर कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो कितना दोस्तों, ए बराबर कितना दिया 13 और बी बराबर कितना दिया 4। तो दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति आवर। अब चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है सूत्र, तो समय निकालना हमें, तो दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी दी है 68 और चाल कितनी दी है 17। तो 68 में 17 से भाग दोगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे भी ये पहला पार्ट हमारा समाप्त होता है। दूसरा हम समाप्त लेके आएंगे आपके साथ। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।